हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम अपकमिंग यूपी पीसीएस 2025 के एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो जैसे कि हमें पता है PYQ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 12.8% वन है। ऑप्शन 2, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो इसका आंसर वैसे अगर लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार देखें, लेटेस्ट रिपोर्ट 2023 है, लेकिन ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, तो इन्होंने 2021 का डेटा के अनुसार ही पूछा है। तो इसका इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो इसका आंसर हुआ नीदर वन नॉर टू। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जैसे कि आप इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहे तो इसकी एक्सप्लेनेशन पोज करके देख सकते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का वनावरण 6.15 और कुल वृक्षावरण 3.08 पर 2021 ये उस टाइम पर लेटेस्ट थी, लेकिन आज की तारीख में 2023 लेटेस्ट रिपोर्ट है। अगर आप चाहेंगे तो मैं वो अपलोड कर दूँगी। तो आ जाते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्या कहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे स्रोत है जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज एनर्जी सोर्सेज दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन बी रिन्यूएबल, ऑप्शन नंबर 3 नॉन रिन्यूएबल, या फिर ऑप्शन नंबर 4 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हीट। तो इसका आंसर है रिन्यूएबल, यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज एनर्जी सोर्सेज दैट आर रिन्यूएबल। आ जाते हैं बिना किसी देरी के प्रश्न 3 पर। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नगरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? इनमें से किसने अनुवाद किया? तो इसका आंसर है अजीजुद्दीन खान। आप चाहे तो एक्सप्लेनेशन इसकी पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? ऑप्शन 1, गरीबी और भेदभाव समाप्त करने के लिए एक साथ आना। ऑप्शन नंबर बी, गरीबी समाप्त करने के लिए बच्चों, उनके परिवारों और समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक साथ काम करना। ऑप्शन सी, गरीबी के बिना दुनिया के वैश्विक कार्यों में तेजी लाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। तो इसका आंसर है डी, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। प्रश्न संख्या 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ पॉवर्टी? निम्नलिखित में से कौन से निर्धनता के प्रकार है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि परम निर्धनता, रिलेटिव पॉवर्टी यानी कि सापेक्ष निर्धनता, सी सब्जेक्टिव पॉवर्टी यानी कि व्यक्तिपरक निर्धनता, 4 फंक्शनल पॉवर्टी यानी कि प्रक्रियात्मक निर्धनता। तो इसका आंसर है ए 1 और 2, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। इसके आंसर ये दो है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नहीं, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी। इसका आंसर क्या होगा? आप चाहे तो एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। चलो एक्सप्लेनेशन को पढ़ ही लिया जाए। पूर्ण यानी कि परम निर्धनता, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जब घरेलू आय एक निश्चित स्तर से नीचे होती है, इससे व्यक्ति या परिवार के लिए भोजन, आश्रय, सुरक्षा, पेयजल यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान तक के लिए भी जब इंसान इतना अक्षम हो गया, इतनी असंभवता वो दर्शाता है, उसको प्रतीत होती है, अक्षमता प्रतीत होती है, तो उसे कहते हैं पूर्ण निर्धनता। और
सापेक्ष निर्धनता यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जब परिवारों को औसत घरेलू आय से 50% कम प्राप्त होता है। परिवारों के पास कुछ पैसा होता है परंतु उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वे बुनियादी चीज़ों से ऊपर कुछ भी वहन कर सके, तब इसे सापेक्ष निर्धनता कहा जाता है। इसे कभी कभी सापेक्ष अभाव के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है, डी यानी कि 1, 2, 3। पर इसका आंसर दोस्तों ए है, 1 और 2 ओनली। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना किसी देरी के। तो क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आर्थिक विकास का जनसंख्या, क्वेश्चन नंबर 6। आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों माफ़ी चाहूँगा थोड़ा और कैमरा ऑन हो गया था तो थोड़ा माफ़ी चाहूँगी सॉरी, थोड़ा कैमरा ऑन हो गया था तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ओके, तो सर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। ऑप्शन ए, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑप्शन बी, इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। तो इसका उत्तर आपको क्या लगता है? इसका आंसर है दोनों ही इसके सही है। देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। सी यानी कि बोथ 1 और 2। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम जल्दी बिना किसी देरी की। कंसीडर फॉलोइंग इवेंट and arrange these in correct chronological order starting from earliest to the latest activity। ओके, तो क्या कह रहे हैं, अरेंज करना है इनको जिस जिस क्रम में ये घटित हुए थे। पहले क्या कहते हैं, प्रारूप समिति की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। नंबर 2, भारतीय संविधान को अंगीकृत करना और उसे अधिनियमित किया जाना। 3, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। 4, संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो देखते हैं ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। तो इसका आंसर है 4, 1। इसका आंसर है 4, 1, 2, 3। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही क्रम में कीजिए। पेप्टीन वॉर्म, डेंगू, एलिफेंट फूट, मलेरिया। तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन दिए हुए 4, 2, 1, 3। तो आपको क्या लगता है? डेंगू, डेंगू किससे होता है? डेंगू वायरस से होता है। ठीक है, तो बी का 1 किसमें? इसमें। तो ये बी ऑप्शन हमें मिल गया। ठीक है, देखिए बी दिया हुआ इसका। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक तरफ यहाँ बुक्स दी है और उसके कंटेंट, बुक्स यानी कि पुस्तकें और उनका विषय वस्तु क्या रही है। मिरात सिकंदरी, बुरहान माशिर, रियाजुल सलातीन, रियाजुल इंशा। देख लेते ऑप्शन क्या कहते हैं। तो इसका होगा मिरात सिकंदरी का गुजरात की विजय दी गई है इसमें। बुरहान माशिर ये सही मैच है। रियाजुल सलातीनी बंगाल का इतिहास दिया गया है। बचा क्या? डी का ये। देख लेते हैं इसका क्या आंसर है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए जिनमें एक को अभिकथन दूसरे को कारण दिया गया है असर्शन रीजन के। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, बिल्कुल सही है।
क्योंकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। हाँ, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है और दोनों एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका हो जाएगा सी। सी हो जाएगा इसका आंसर तो बी दिया हुआ है। हाँ सॉरी दोस्तों, तो इसका आंसर बी होगा, आई गेस बी ही होगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो आर क्या कहते हैं एक बार देख लेते हैं। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तीव्र वृद्धि के कारण कैसा बना रहेगा? वृद्धि होगी तो पर्यावरण संतुलन तो बिगड़ेगा ना। तो अपने आप में ये स्टेटमेंट गलत हो गई। देश में पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या का नियंत्रण आवश्यक है। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वैसे वैसे संसाधनों की डिमांड बढ़ेगी। संसाधनों की डिमांड बढ़ेगी तो पर्यावरण की हानि होगी। ठीक है, तो ये सही है अपने आप में और ये गलत है। तो इसका आंसर होगा बी। इसके लिए माफ़ी चाहूँगी मैं कि हो गया ये गलती से। बस चलिए ठीक है, बाय।